सुमित गुप्ता, मुझे मैसेज कर देना अगर सुमित आ जाए तो। सुमित आ जाए तो लिख देना सुमित आ गया, क्लास छूट जाएगी नहीं तो उसकी। खैर, ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। दिस इज शुभम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ। दिस इज क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डाउट्स ऑन सर्कल्स। और मैंने कल प्रीवियस क्लास में एक डाउट दिया था और उस डाउट को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को इस इनर सर्कल की जो रेडियस है आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह का कुछ सिनेरियो है और हमको इस इनर सर्कल की रेडियस निकालनी है। सर जी आगे, ठीक है, वेरी गुड। चलो यहाँ रहने। अब सीन क्या है कि ये अगर अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो ये आर है, ये आर है, ये भी आर ही होगा और ये भी आर ही होगा। आई मीन यू नो ये भी आर होगा, ये दोनों आर हैं और स्क्वायर है तो चारों साइड ये भी आर होगा। अब ये पूरी लेंथ आपने क्या मानी थी, बी। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी लेंथ आपने बी मानी थी, ये चीज आर है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी माइनस आर हो जाएगी। पक्की बात। इसको ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझने में आसानी है। आपको मालूम है ना कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये बी माइनस आर है तो ये भी बी माइनस आर होगा। ये टोटल h है, ये इतना b माइनस आर है तो ये बची हुई लेंथ h में से इसको माइनस कर देंगे। ये टोटल h है, ये b माइनस आर है तो h में से इसको माइनस कर देंगे, ये वाली लेंथ a क्यू मिल जाएगा। a एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है तो ये h माइनस बी प्लस आर है तो ये भी h माइनस बी प्लस आर होगी। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये टोटल लेंथ h है और ये टोटल लेंथ h है और ये b माइनस आर है तो ये वाली लेंथ h माइनस बी इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ये भी h माइनस बी प्लस आर होगा। ये टोटल लेंथ परपेंडिकुलर p है, ये ए बी p है और ये वाली ये ए आर जो है h माइनस बी प्लस आर है तो p में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। सेंस ए बी माइनस ए आर इज इक्वल्स टू बी आर। ए बी p है, ए आर की लेंथ h माइनस बी प्लस आर है और बी आर ये था क्या एक्चुअली, ये तो r था क्योंकि ये अंदर वाला स्क्वायर था सर। ये माइनस साइन अंदर लेके चले जाइए, p माइनस एच प्लस बी माइनस आर इज इक्वल्स टू आर। ये माइनस आर उधर चला जाएगा, ये 2 को अपॉन में ले लीजिएगा। तो जिन लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया है बिल्कुल सही फॉर्मूला बनाया है। जिन लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया है p माइनस एच प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आर, ये बिल्कुल सही बनाया है। भाई बोर्ड क्लियर है? आदित्य अपना मीटिंग लीव करके ज्वाइन कीजिए, बोर्ड एकदम क्लियर है। अब मुझको पहले ये बताओ सारे स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो एक ही बात है ना, तुम ए बी सी लेकर के लगाओ, पी बी एच लेकर के लगाओ, बात है। पहले ये बताओ कि ये जो भी जिन्होंने ये फॉर्मूला नहीं डिराइव किया था या जिन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव किया था, पहले ये बताइए कि क्या आपको ये सारी ये जो कुछ भी अभी रामायण कही गई है ये आपको समझ में आई भी या नहीं समझ में आई? संचिता दुबे आ गई। आकाश सिंह क्लियर नॉट कमिंग मतलब वंशिका को आ गया, आकाश को गुप्ता को आ गया। आकाश सिंह मैं आपकी बात नहीं समझा। सत्यम को नहीं समझ में आया। प्रियांश ने तो मान लो फॉर्मूला डिराइव भी कर लिया था। अभिजय को आ गया। चलो एक दो स्टूडेंट्स नो कह दिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं।
मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसे, सारी कहानी, ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट। ये सब, अगर आपके पास आपकी कोई मैथमेटिकल डायरी है जिसमें आप मैथ्स के इंपॉर्टेंट अच्छी ऑब्जर्वेशंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का कलेक्शन रखते हैं, तो ये बिल्कुल उस उस मैथमेटिकल डायरी में होना डिजर्व करता है। ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी मैथमेटिकल, ये जो फॉर्मूला है, ये आपकी मैथमेटिकल डायरी में होना डिजर्व करता है। चलिए, तो सीन कुछ ये है कि ये जो अंदर हम लोगों ने कहा कि जो ओ पी बी आर, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 एंगल 90 डिग्री के हैं, चौथा भी 90 का होगा, और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब स्क्वायर हुआ, है ना। सब 90 डिग्री एडजेसेंट साइड्स इक्वल, दैट मींस दिस इज अ स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये लेंथ आर है और ये लेंथ बी हमने मानी थी, तो ये लेंथ बी माइनस आर हो जाएगी। बी में से आर माइनस कर दिया, सीपी जो है वो बी माइनस आर होगी। सीपी और सी क्यू इक्वल होगा, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये टोटल एच है, ये बी माइनस आर है, तो इसमें से बी माइनस आर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा एच माइनस बी प्लस आर आ जाएगा। अगर ये एच माइनस बी प्लस आर है तो ये भी एच माइनस बी प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ये टोटल पी है, ये एच माइनस बी प्लस आर है, तो पी में से इतनी लेंथ माइनस करूंगा तो आर आना चाहिए। पी में से ये वाली लेंथ माइनस करूंगा तो आर आ जाना चाहिए। सॉल्व कर दिए, आपको आर का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ पी बी एंड एच, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। सत्यम, रुकैया, ओके रुकैया, आपको समझ में आया? अच्छा, एक और किसी ने नो लिखी कुछ नोट? हाँ, आकाश सिंह, आकाश सिंह समझ में आ गया? ओके, चलो। तो एक फॉर्मूला तो ये है, मैंने इसको बहुत डिटेल में लिखा नहीं है, मगर समझ तो आप गई होगे, आप अपने से सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, ठीक है, ये देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, और अगर आपसे पूछे 3 4 5, अगर आपसे पूछे कि इस राइट ट्राइंगल के इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी, अगर पूछा जाए कि इस राइट ट्राइंगल के इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर और बेस ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7, उसमें से हाइपोटेनस माइनस कर दीजिए, 4 प्लस 3 माइनस 5/2, 7 में से 5 चला गया, 2 2/2, 1 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर जो आप सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर की आएगी। इसके अंदर जो सर्कल आप बनाएंगे उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की आएगी। अब एक दूसरा तरीका भी देख ले रहे हैं जो बाकी स्टूडेंट्स ने लगाया है। वो भी बहुत सिंपल है। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो वाला तरीका जो जो बाकी जो दूसरा वाला तरीका है, जो दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया, वो ज़्यादा सिंपल है मुझे लगता है। चलो, तो मुझे सॉल्यूशन भेजा गया था, मैं बस उसी सॉल्यूशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। किसी ने लिखा था कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमने ऐसे निकाला, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये, इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। और फिर उसने कहा कि सर इसी ट्राइंगल का एरिया मैं एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। अगर मैं AC को बेस मानूं तो ये
देखिए यहाँ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ये तीनों वर्टिसेस को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि सर, ये तो बनाना ही पड़ेगा यार। ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया, ध्यान दीजिए, ए ओ सी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया प्लस बी ओ सी का एरिया प्लस सी ओ ए का एरिया, इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे तो भी हमको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सॉरी मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, उन्होंने क्या किया कि कहा कि सर ये वाला एरिया जो है आपका ए ओ बी, इसका एरिया हो जाएगा, इसको आप बेस मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट्स हटा दे रहा हूं अभी, इसको आप बेस मान लीजिए पी, ये हाइट हो जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो P इंटू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, ये बेस इसको मान लीजिए BC मतलब B, हाइट कितनी हो जाएगी R, और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AOC का एरिया कैसे निकलेगा, बेस मान लीजिए AC को और हाइट क्या हो जाएगी R, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विच इज दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC विच इज दिस, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC विच इज दिस। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे तब भी ABC का ही एरिया मिलेगा। ये बनाई इक्वेशन नंबर 2। ठंडे दिमाग से देखिए कि क्या ये सही है। सत्यम कुमार भारद्वाज कह रहे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अच्छा सुन ले रहे भाई आपको। हाँ बोलो, सत्यम बोलिए। अच्छा सर हो गया, जो मैं बोलना चाह रहा था हो गया। हाँ आशीष यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सारे स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए कि ये दो इक्वेशंस जो बनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो मैंने निकाला है पहली इक्वेशन में, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो मैंने सेकंड इक्वेशन में निकाला है, ये दोनों बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं? ऊपर वर्टिसेस की जगह एज लिख दिया था, अच्छा चलो ठीक है, जो भी अपना ऊपर गलत सही लिखा था सही कर लेना है। चलो सबको समझ में आ रहा है, सबका आंसर ये सारा है भाई। देखा देखी मत बोलना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बोल सकता हूँ, अगर तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इस पर, ठीक है। तो अच्छा, मैं ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकालूं चाहे मैं ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकालूं, बात तो बराबर है। और अगर दोनों ही फॉर्मूले से बात बराबर है तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। यहां देखो ए भाई, मेक श्योर कि आप वीडियो लेट करके ना देख रहे हो, कान में ईयरफोन लगा लिया, सो गए, सुन रहे हैं। क्लास 10th में एक लड़का है जो पूरी क्लास खत्म होने के बाद भी 10-15 मिनट बाद मीटिंग लीव करता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, उसकी उम्र बहुत लंबी है उसकी उम्र बहुत लंबी है, मुझे लगता है सो जाता है वो। मेक श्योर कि आप बातों को सुन रहे हो, ठीक है। ओके सो अगर इन दोनों ही तरीकों से एरिया बराबर आएगा तो हमने एरिया को बराबर कर लिया।
ये 1/2 कॉमन लेके कट जाएगा, और मुझको यहाँ आर आर कॉमन दिखाई दे रहा है, पी प्लस बी प्लस एच, यहाँ पे बीपी आ रहा है, ये अपॉन में आ जाएगा। आर का फॉर्मूला हो गया बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइट। बहुत सुंदर। उसी ट्रायंगल को हम फिर से निकाल लेते हैं। आपको याद है अभी अभी हम लोगों ने बनाया था 3 4 5, और इसकी इनर सर्कल की रेडियस कितनी आ रही थी, 1 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर 12, तीनों साइड का सम 4 3 7 5 12। देखिए यहां से भी 1 आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी 1 सेंटीमीटर ही आ रहा है। सो दोनों ही फॉर्मूले, दो अलग अलग फॉर्मूले आप लोगों ने बताए थे। अरे भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो लड़का कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग वीडियो सो करके लेट करके ना देखें। देखो यार, आई डोंट नो कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई को कैसे लेते हैं, आप में ज़्यादातर स्टूडेंट्स टीचर्स को कैसे लेते हैं, टीचर्स की वैल्यू क्या है, एजुकेशन की क्लास की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब अपने अपनी अपनी जगह ना छात्र जीवन के शास्त्र हैं जो आपको बड़े सीरियसली लेने चाहिए, है ना। पढ़ने की एक मुद्रा होती है, पढ़ने का एक ढंग होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, और मेक श्योर कि आप पढ़ाई का जो तरीका है उसको फॉलो करते हो। ढंग से बैठ करके सुनना, नहीं मन है, नहीं पढ़ने का मन है, मत कीजिए क्लास, वो ज़्यादा बेटर है। बट लेट करके पढ़ना, है ना, बिना पेन पेपर लिए पढ़ना, मार्क्स लगाना, इंसल्ट होती है टीचर की, क्लास की, पढ़ाई की, है ना। तो मेक श्योर कि आप ढंग से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सर इसको ट्राई करके देख लीजिए, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया। भाई वही फॉर्मूला तो है सत्यम, अलग क्यों उसी बात को दो तरीके से बोल रहे हो। मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं, आपको ये समझ में भी आना चाहिए ना कि वही फॉर्मूला है। मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। आपका फॉर्मूला और ये जो 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 बाकी बच्चे लगाए हैं, जो बाकी लड़के लड़कियां लगाए हैं, ये वाला फॉर्मूला और आपका फॉर्मूला एक ही है भाई, अलग अलग नहीं है। नहीं, इसको दिन खराब होना नहीं कहते। चलो एक ही सवाल में इतना समय लग गया, कोई बात नहीं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किसी राइट ट्रायंगल की इनर सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं। आज हम लोगों ने सीखा कि किसी राइट ट्रायंगल की इनर सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं, और दो तरीके से प्रूफ किया। अगर बाई चांस ये एग्जाम में आ जाए, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो भूलिएगा मत आज के 40-42 मिनट। यहाँ सर ने काफ़ी लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन दिया था, दो तरीकों से इसे सॉल्व कराया था। कीर्ति रवि गुप्ता, गुड मॉर्निंग। तुम अभी ज्वाइन हुए हो क्या? कीर्ति तुम अभी ज्वाइन हुई हो क्या? कीर्ति तुम अभी ज्वाइन हुई हो क्या? लग रहा है उस तक आवाज नहीं जा रही। खैर चलो अब अपना अगला क्वेश्चन पोस्ट करो। एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर दो। 12 10.2 12। ये बहुत आसान सवाल है, 12 वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12।
जैसे कि मैं देख रहा हूँ ट्राइंगल ए सी बी बना हुआ है, वो तो बना है, उससे भी ज़्यादा टेंशन है कि अंदर एक सर्कल भी बना हुआ है। ओहो। मान लेना भाई कि ये सर्कल है, मतलब जो ट्राइंगल है जो है उस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। बाकी तो आप लोग होशियार हैं, अपने शुभम सर की भावनाएं समझ ही जाते हैं। जल्दी से स्कूल खुले यार। एक्चुअली जल्दी से कोरोना वरोना ख़त्म हो, ये सब बहुत हो गया है। कुछ ऐसी सिचुएशन है और हमको फाइंड करना है ए सी और ए बी, ये दोनों साइड्स की लेंथ बतानी है। ये दोनों साइड्स की लेंथ बतानी है, ये दोनों। मुझको ये बता दीजिए बस सीधे सीधे कि क्या ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। भाई किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट की लेंथ की। अच्छा ये दोनों लेंथ जो भी होगी इक्वल होगी। वी डोंट नो दैट दीज व्हाट आर द लेंथ ऑफ दीज टू लाइन सेगमेंट्स, बट जो भी लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल। हम इसको एक्स मान लेते हैं। अच्छा फिर वही कहानी, इसको ज्वाइन कर दीजिए। क्या होगा ज्वाइन करके? सर्कल की रेडियस दी हुई है क्या? सर्कल की रेडियस दी है क्या? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये रेडियस हमको एक्चुअली दी हुई है 4 सेंटीमीटर। चलो तो भाई यहां ध्यान दो, मुझे एक ही तरीका दिखाई दे रहा है। भाई सारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुन लीजिए, तृप्ति ने एक बड़ा बड़ा अच्छी चीज याद दिला दी मुझे। हाँ भाई मेरे बाल वाल खराब हो जाते हैं, ऐसा माइंड मत करना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर जो ड्राइव पर आपने वीडियोस की लिंक शेयर की है वो लिंक नहीं ओपन हो रही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब से स्कूल ने जी सूट एप्लीकेशन लिया है, गूगल का जब से स्कूल ने जी सूट एप्लीकेशन लिया है, सिर्फ जो आपको सीपीएस वाली आईडी मिली है, जो आपको सीपीएस वाली आईडी मिली है, जब आप उसी आईडी से, जब आपके जीमेल पर वही आईडी एक्टिव रहेगी तभी वो लिंक ओपन होगी। हाँ शांभवी, वो राइट एंगल का ही क्वेश्चन था। शांभवी मिश्रा, वो राइट ट्रायंगल का ही क्वेश्चन था। नहीं उससे खुल जाएगी। सत्यम भारद्वाज, ऋतिक कुमार, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लिंक ओपन कर रहे होंगे, जब आप लिंक पर क्लिक कर रहे होंगे तो वो मीटिंग को, जब आप लिंक ओपन कर रहे होंगे और अगर वो नहीं ओपन हो रही है तो वहां पर आपको आईडी स्विच करने का या तो ऑप्शन दे रहा होगा, अरे यार मैं बता तो रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो। जितनी भी एक्सेस रिक्वेस्ट आई है उसमें से कोई भी ईमेल आईडी सीपीएस वाली नहीं थी।
जितनी भी एक्सेस रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि हाँ इसने रिक्वेस्ट की एक्सेस मांगी है, इसने रिक्वेस्ट की एक्सेस मांगी है, उसमें से कोई भी आईडी सीपीएस की नहीं थी, सबकी पर्सनल आईडी थी। जो आपकी पहले जो भी आपका जीमेल अकाउंट आईडी रहा होगा उसी आईडी से रिक्वेस्ट आ रही थी। देखो रिक्वेस्ट एक्सेस देने में कुछ नहीं है, उसमें कोई मेरा कोई प्राइवेट पर्सनल चीजें नहीं रखी हुई है उस एक्सेस देने में। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को बार बार एक्सेस देता रहूंगा तब तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और मैं दिन भर यही करता रह जाऊंगा। आप ये सीखिए कि किस तरीके से मैं अपनी सीपीएस वाली आईडी के थ्रू उस लिंक को ओपन करूं। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक्सेसिबल है वो सारी लिंक। अब अगर वो ओपन ही नहीं हो रही होती तो किसी स्टूडेंट की ओपन नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट से ही वो लिंक ओपन नहीं हो रही है। और उसका रीजन यही है क्योंकि आप अपने सीपीएस वाली आईडी से, जो आपकी नई आईडी स्कूल से प्रोवाइडेड है, उस आईडी से उस लिंक को ओपन। देखो वो ड्राइव की लिंक है, अगर आप देखोगे तो उसमें https:// करके drive.google.com लिखा हुआ है, वो गूगल ड्राइव की लिंक है। किसकी गूगल ड्राइव की? मुझे स्कूल ने जो सीपीएस वाली आईडी दी है उसकी। वो उन्हीं अकाउंट्स के लिए अवेलेबल है जो सीपीएस स्कूल के मेंबर्स ही हों। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। आप कोशिश कीजिएगा उस लिंक को अपनी स्कूल आईडी से ओपन करने की। तब भी अगर दिक्कत हो तो मेरी बात सुनिए, तब भी अगर दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर देना या राजन सर को फोन कर लीजिए, दोनों ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। राजन सर को फोन कर लीजिएगा या मुझे फोन कर लीजिएगा कि सर देखिए ये शो कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है। ओके चलो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट से इसको निपटाए। तो मैं लगाने जा रहा हूं इसको लगाने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। कैसे? मैं इसको लगाने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। इसमें काफी कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे ये साइड आप बताओगे 8 सेंटीमीटर, क्यों? रीजन के साथ। ये साइड आप बताओगे 6 सेंटीमीटर, क्यों? रीजन के साथ। ये दोनों साइड आपने x सेंटीमीटर अज्यूम की है, क्यों दोनों x अज्यूम की है, ये सब बताना पड़ेगा। मैं प्रेजेंट करके दिखाऊं स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कर लें आशीष, उसके बाद आशीष ये क्वेश्चन कर लें उसके बाद, ये अच्छा आइडिया है, ये क्वेश्चन कर लें उसके बाद रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग बंद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है? अभी क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलो ओके, तो ट्रायंगल का एरिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले बतानी पड़ेगी कि ये 8 क्यों है, ये 6 क्यों है, ये दोनों आपने x क्यों माना, ये सब पहले से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा जल्दी से लगा रहा हूँ। ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, याद है आपको एक हीरोन्स फॉर्मूला होता था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता था? तीनों साइड्स का सम। ये साइड कितनी है? 14। ये साइड कितनी है? 8 प्लस एक्स। ये साइड कितनी है? 6 प्लस एक्स, है ना? तो सबको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 28। एस की वैल्यू आ रही है 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये हीरोन फॉर्मूला से आ रहा है, ये हीरोन्स फॉर्मूला से आ रहा है। इसको देख लो पहले, हीरोन्स फॉर्मूला याद है ना? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमको तीनों साइड्स मालूम होती हो। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें तीनों साइड्स मालूम हो। जरा एक मिनट देख लो कि इस फॉर्मूले से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया यही आ रहा है ना, एक बार देख लो और देख करके मुझे मैसेज करो। हीरोन्स फॉर्मूले से उसको वेरीफाई कीजिए और देखिए मैंने सही लिखा है कि नहीं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नहीं समझ में आ रहा है तो वैसा बताओ। विजय राय ने कह दिया कि हाँ सर यही आ रहा है, और 2-3 लोग और वेरीफाई कर दो। सत्यम भी कह दिया,
हाँ हाँ ठीक है, खुशी ने भी भैया ठीक है। चलो तो इसका मतलब सही आ रहा है भाई, मतलब मैंने सही लिखा है इसका मतलब, तो आप सबका अगर आ रहा है यही चीज़ आ रही है तो इसका मतलब मेरा भी सही है। चलो तो हाँ है ना। अब इसी ट्राइंगल एबीसी का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। ओ ए बी का एरिया देखिए, ओ ए बी का एरिया देखिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 14, बेस कितना है 14 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4। ओ बी सी का एरिया, ओ बी सी, ओ बी सी बेस कितना है 8 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4। ओ सी ए का एरिया, ओ सी ए का एरिया, बेस कितना है 6 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझको ये 2 आ जाएगा, 2 एक्चुअली कॉमन भी हो जाएगा, 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स, 14 14 28, 14 14 28 प्लस 2x। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब इस हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया निकालें चाहे इस तरीके से एरिया निकालें, ट्राइंगल सेम है तो एरिया बराबर आना चाहिए। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये इक्वेशन 1 बना लेना, इसे इक्वेशन 2 बना लेना। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होना चाहिए। अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू इतना आना चाहिए, 2 इंटू 28 प्लस 2x, 2 इंटू 28 प्लस 2x। दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए 4, इसको 14 बना लो, इसको x लिख लो, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 14 प्लस एक्स, एक 14 प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 प्लस एक्स एक 14 प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या सभी को बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? यार मेरे यहाँ स्पीड तो अच्छी आ रही है। थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर है, मगर इतना ब्लर नहीं है कि हम हम ये सब देख ना पाए। x 8 6 सब दिखाई दे रहा है, वो एकदम एकदम फ्रेश स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, ये तो मैं भी मानता हूँ, बट इतना ठीक ठीक दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को समझ में आएगा। चलो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत हो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं सॉल्व करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लेगा, या आप अपने क्लास फेलो से, अपने क्लासमेट से भी मांग सकते हो, ठीक है। तो ये 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स कट गए, यहाँ क्या बचा 8 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू 14, सॉरी
यहाँ 8 से 16 भी कैंसिल कर लो यार, 2 आ जाएगा, छोटा कर लीजिए इसको, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 प्लस 2x आ जाएगा। ये 6x है और ये 2x है, 6x में से 2x कम हो जाएगा तो 4x बचेगा। x की वैल्यू आ गई 7। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, मतलब ये दोनों 7 सेंटीमीटर के होंगे। मतलब कि ये दोनों 7 सेंटीमीटर के होंगे। इस सवाल के कहने का मतलब ये था कि यहां पर x कितने सेंटीमीटर रखा जाए कि ये जो ट्रायंगल बने उसके इनर सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर आ जाए। बहुत अच्छा वेल डिजाइंड क्वेश्चन था। और आप सॉल्व कैसे हो गया इस पर ध्यान मत दीजिए, आप अप्रोच पर फोकस कीजिए कि किस तरीके से एक ही ट्रायंगल के एरिया को दो अलग अलग तरीकों से निकाल करके दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई गई है। यहां हमारे लिए अननोन क्वांटिटी कौन थी? ये x। कितनी अननोन क्वांटिटी थी? एक। मैथ्स में जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ती है। अगर दो अननोन क्वांटिटी, याद कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हमको x और y दो चीजें निकालनी है तो मुझको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर मुझे x, y और z तीन अननोन क्वांटिटी की इक्वेशन, मतलब तीन अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू चाहिए तो मुझे तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां मुझे एक ही अननोन मेरे पास था x, तो मुझको कोई ना कोई एक इक्वेशन बनानी थी x के टर्म्स में। अब वो इक्वेशन कैसे बने? पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ नहीं लगा सकते थे क्योंकि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते? कौन सा फैक्ट हिडन था इसमें? कौन सी चीज से हम, कौन से स्टेटमेंट से हम लोग इक्वेशन बना सकते थे? तो दैट इक्वेशन वाज कि भाई इसी एक ही ट्रायंगल का एरिया दो अलग अलग तरीकों से, दो अलग अलग पैटर्नों से निकाला गया और फिर उन दोनों एरियाज को इक्वल करके, इक्वल जैसे ही करेंगे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, और यही इक्वेशन हमारी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन होगी जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक्स की वैल्यू 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तरीका समझ में आया हो। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बता दो। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेफ्ट साइड में स्टेप नंबर, राइट साइड में स्टेप नंबर, कोई भी, कोई माइक्रोफोन ऑन करके बोलना चाहे तो आई एम लिसनिंग। All clear. No one has any doubts? Okay. आई होप आप लोगों को अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस मिल गया होगा। आई होप आप लोगों को आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस मिल गया होगा। सर्कल्स तक के सारे पोर्शंस आ रहे हैं, ठीक है। कल, अच्छा मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, सर्कल के बाद अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सर्कल्स के बाद अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में भी नहीं पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रक्शन में भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा जब स्कूल खुल जाएगा तो एक छोटा सा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, वो हम लोग स्कूल में ही करेंगे। उसको यहाँ ऐसे बताना ना, एक मिनट आशीष, मुझे याद है, उससे यहाँ कंस्ट्रक्शन को ऐसे बताना ना, वो मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में, और बस जैसे जैसे काम खत्म कर देने वाली बात हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या? कंस्ट्रक्शन के बाद क्या, याद दिलाना जरा। एरियाज ऑफ सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या है? एरियाज। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल होगा। इससे रिलेटेड भी है सर्कल से, हमारा नेक्स्ट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल होगा। कल से हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, मैं सर्कल के आपके कुछ डाउट्स लूंगा थोड़ी देर, शुरू में एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सत्यम भारद्वाज, अभी सत्यम मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अभी हम लोगों को बस इन्फॉर्म ये बताया गया है कि आप स्टूडेंट्स को बता दीजिए, अपना सिलेबस दे दीजिए कितना पढ़ाए हैं, और मिड टर्म एग्जामिनेशन के बारे में बता दीजिए। अभी हम लोगों ने पेपर वगैरह बनाया ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि पेपर कैसे होना है। अगर पेपर मैंने बनाया होता तो मैं बता दिया होता। अभी पेपर कुछ हुआ नहीं है, जैसे ही कुछ स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो आज की क्लास में इतना ही।
आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे. दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच. टाटास. आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. आशीष, हाँ अब आप स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं. 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं.